नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी का बड़ा हमला, माफिया के सामने झुकाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी। माफिया के सामने झुकती थी पिछली सरकारें। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का दिया जवाब। मुंबई में दिखी उद्धव राज की साथ तस्वीर, बाला साहेब ठाकरे की विरासत के साथ राजनीतिक संदेह। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पर सबकी नजर। ठाकरे एकजुटता से महाराष्ट्र को मिलेगी नई ताकत, देर से ही सही लेकिन मजबूत होकर साथ आए। उत्तर भारतीयों को भड़काने से कोई नहीं होगा फायदा। हिंदुओं पर बढ़ती जिहादी हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद का कड़ा प्रतिवाद। बांग्लादेश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाई। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए एक कानून व्यवस्था और प्रदेश के विकास को लेकर विस्तृत बात रखी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का मॉडल दिया, वहीं पुरानी सरकार माफियाओं से सामने नतमस्तक थी। मुख्यमंत्री योगी ने नेता विरोधी दल पर तारीफ करते हुए कहा कि जब विपक्षी में ऐसे वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य होते थे तो कटुता अपने आप कम हो जाती थी। उन्होंने याद दिलाया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब ऐसे उपदेश दिए जाते तो प्रदेश का कल्याण होता। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज या कोई व्यक्ति सबसे पहले वह सुरक्षा चाहता है। हर बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करे, यह किसी भी सरकार की पहली प्राथमिक जिम्मेदारी होना चाहिए। मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं, न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडा और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब एक साथ आ गई है। जहां मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में होने वाले मनपा चुनाव दोनों दल एक साथ एकजुट होकर और मिलकर लड़ेंगे। इस युति की औपचारिक घोषणा मुंबई में खुद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और मनसे चीफ राज ठाकरे ने की। युति की घोषणा से पहले जिस जगह पर ऐलान हुआ वहां एक बड़ा पोस्टर भी नजर आया। पोस्टर में एक और उद्धव ठाकरे और दूसरी ओर राज ठाकरे और बीच में शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर थी, जिसमें बाला साहेब ठाकरे दोनों ठाकरे भाइयों के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। वहीं मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों भाइयों ने एकजुट होकर महाराष्ट्र और मराठी मानुष के मुद्दे पर साथ चलने का संदेश दिया। तो जो मंगल कलश आणला गेला तो काही सत्यनारायणाच्या पूजेसारखा आणला गेला नाही, त्याच्या मागे खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे। 105 107 किंवा त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली आणि त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे। कारण आम्ही आज दोघेही इथे बसलेलो आहोत, ठाकरे बंधू। आमच्या दोघांचेही आजोबा प्रबोधनकार हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये पहिल्या 5 सेनापतींमधले एक सेनापती, त्यांच्या सोबत माझे वडील म्हणजे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे माझे काका श्रीकांतजी ठाकरे, म्हणजे अख्खं ठाकरे घराणं त्यावेळेला मुंबईसाठी संघर्ष करत होता। त्याच्यानंतरचा इतिहास मी काही आता तुम्हाला सांगत बसत नाही, पण मुंबई महाराष्ट्राने मिळवल्यानंतर मुंबईमध्येच मराठी माणसाच्या उरावरती उपरे नाचायला लागले आणि त्यावेळेला न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांना शिवसेनेला जन्म द्यावा लागला। साधारणतः 60-65 वर्ष आता होतील, पुढच्या वर्षी शिवसेनेला 60 वर्ष होतील। इतकी वर्ष व्यवस्थित गेली आणि आज परत आपण पाहतो आहोत की मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळेला ज्यांना मुंबई पाहिजे होती त्यांचेच प्रतिनिधी, जे वरती दोघं जण, वरती म्हणजे इकडे नाही दिल्लीत बसलेले आहेत, त्यांचे मनसुबे आहेत। आणि आता जर का मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची। आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ऍड झालेल्या आहेत। ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल। ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। बीजेपी का मनसा क्या है नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का? इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि युवा है, उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। इसमें दिक्कत क्या है? और बीजेपी इसलिए बनाई है कि ताकि संगठन मजबूत हो और बिहार में सरकार और केंद्र में भी सरकार अच्छे से चले।
महागठबंधन के कई विधायक खरमास खत्म होते ही एनडीए को समर्थन देने के लिए एनडीए में शामिल होंगे, यह खबरें चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर वह आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके नेता प्रतिपक्ष तो विदेश दौरे पर है और शायद उनके विधायकों को यह आभास हो गया है कि महागठबंधन में रहना सही नहीं है, इसलिए एनडीए में अगर आते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक हम पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, तो यह सरकार लक्ष्य तक पहुंचे, जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन की भी बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पूरी संभावना है कि आगे फुल फ्लेजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो बिहार के लोगों के लिए तो और खुशी की बात है। और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी न इंटरेस्ट था, न आज है, इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी गायब होते रहे, तो गायब हो गए, चले गए विदेश, क्या चिंता है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इसी बीच राजनीति में एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक साथ नजर आए। मुंबई में लगे एक पोस्टर ने सभी का ध्यान खींचा। वहीं पोस्टर में एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीच में दोनों के कंधों पर हाथ रखे हुए शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर भी है। यह तस्वीर न सिर्फ भावनात्मक संदेश देती है, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक संकेत भी दे रही है। मुंबई सहित महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ आने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसी मुद्दे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। समाचार की टीम साथ मौजूद है मुंबई के वर्ली इलाके में और आप देखते हैं कि सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और बीच में बाला साहब ठाकरे। मुंबई सहित महाराष्ट्र को जिस पल का इंतजार था, हिंदुत्व को लेकर जिस शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता जानती थी, उस पल का इंतजार आज खत्म होने की कगार पर है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब दोनों एक हो गए हैं और इसका आगाज़ मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र के तमाम नगर पालिकाओं के चुनाव में भी दिखाई देगा। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आनंद दुबे, जो शिवसेना के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आनंद जी, जिस पल का इंतजार था, काफ़ी अटकलें लग रही थी पिछले कुछ सालों से कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं तो कुछ कमाल हो सकता है। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये महाराष्ट्र है। बीच में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, दाहिने तरफ आदरणीय उद्धव जी हैं और बाईं तरफ आदरणीय राज जी हैं। उसी पर एक गाना है ना, हम दो भाई वेरी गुड 2006 में दोनों में जुदाई वेरी बैड 2025 में दोनों एक साथ आ गए वेरी गुड मुंबई बचा लेंगे वेरी गुड महायुति का डब्बा बंद हो जाएगा वेरी बैड ये लोग कह रहे हैं। इस तरह से मतलब कुछ बातें आ रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर शायद कुछ चीज़ें बची हुई हैं, अनसुलझी हुई हैं। कुछ अनसुलझापन नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ एक ही विषय है, मुंबई को बचाना है, मुंबई के विकास के लिए काम करना है। पिछले 30 वर्षों से जैसे हमने मुंबई के बजट को बढ़ाते एक ऊंचाई तक लाया और मुंबई के विकास के लिए हर वो काम किया, उसी तरह आने वाले और 50 साल तक इस मुंबई माँ की सेवा कर सकें, आई मुंबा देवी के चरणों में नतमस्तक होकर मुंबई के लिए काम कर सके, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आनंद जी, हाल ही में नगर परिषद और नगर पंचायत के जो तमाम रिजल्ट आए उसमें शिंदे की शिवसेना को कुछ बढ़त मिली है और कल उन्होंने ये भी कहा कि असली शिवसेना कौन है अब महाराष्ट्र और
जो वोटर हैं उन्होंने दिखा दिया है, नकली शिवसेना घर पर बैठ गई है। शेर का खाल पहन लेने से छोटे मोटे जानवर जंगल के राजा नहीं बन जाते। राजा एक ही होता है, सिंह गर्जना, जो सिंह होता है। और सबको पता है कि सिंह साहब कहाँ हैं। देख लीजिए, ये सिंह साहब हैं और ये दोनों उनके पुत्र और भतीजे, ये उनके बच्चे हैं, ये महाराष्ट्र के बच्चे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। और महाराष्ट्र और मुंबई के लिए जो लड़ाई हमने शुरू की है उसको हम जीतेंगे, उसमें विजयी होंगे। ये आत्मविश्वास सिर्फ इसलिए हमें है क्योंकि हम धर्म के साथ खड़े हैं। अरे पांडव का भी तो सब कुछ छिन गया था। पांडव का एक 5 गांव तक नहीं मिला, एक सुई की नोक तक जमीन हमें नहीं मिली थी पांडव को। लेकिन अंततः गत्वा कौन विजयी हुआ? जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान कौन है जानते हैं इस खेल में? मुंबई की जनता। जो चाहेगी हो जाएगा, थोड़ा इंतजार रखिए। कि मुंबई, थाना, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे, नासिक, ये जो तमाम 7 महानगर पालिका हैं, यहाँ पे संजय राउत ने कहा कि यहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। बाकी के महाराष्ट्र के अन्य महानगर पालिकाओं में एक साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये स्थानीय चुनाव है। लोग जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सबसे चर्चा करते हैं। सबने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना लड़ेगी। कहीं कहीं दुर्गम भाग है, वहाँ जरूर ऐसा होता है कि किसी और सहयोगी को लिया जाता है। लेकिन जो बड़ी महानगर पालिका, वहाँ तो हम दोनों साथ हैं भाई। नासिक है, पुणे है, नवी मुंबई है, ठाणे है। ये कम है क्या? तो हमें पूरा विश्वास है कि हम हर जगह साथ में हैं और एक साथ है। वो गाना है ना, हम साथ साथ हैं। तो जब हम साथ साथ हैं तो विरोधियों के पेट में दर्द है, बेचैनी है। तो उनके लिए हम दवाई का इंतजाम कर रहे हैं। उनको हम कोई ऐसी गैस पाचक यंत्र की दवाई देंगे जिससे वो 16 तारीख को खाना खा के सो जाएंगे और आने वाले 5 साल विरोध में, विपक्ष में बैठकर हमारा काम देखेंगे और रोज रोएंगे। कांग्रेस एकला चलो की राह पर निकल पड़ी है मुंबई के लिए। कांग्रेस एक दर्शक है इस चुनाव में, पर्यटक है। आओ, घूमो फिरो, मजा करो, आनंद लो और चले जाओ। कांग्रेस इससे ज़्यादा यहाँ इस चुनाव में नहीं है। कांग्रेस की कोई शक्ति नहीं है। कांग्रेस पिछले 30 सालों से लगातार सत्ता के से दूर है, विरोधी पक्ष में बैठती है। तो कांग्रेस ठीक है। अब कांग्रेस के बारे में क्या कहें? कांग्रेस खुद अपने आप में एक दुनिया है, उसके बारे में हम क्या कहें? एजेंडा क्या रहेगा? जैसे आज दोनों ठाकरे बातचीत करने वाले हैं, कितनी सभाएं होंगी? एजेंडा सिर्फ एक है, हम साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष को कुछ कहना चाहेंगे, जो सत्ताधारी विपक्ष है आपका? विपक्ष को सिर्फ यही कहेंगे कि 16 तारीख को आप कहीं अगर घूमने जाना चाहते हो तो जरूर घूमिए। आपके घूमने फिरने की व्यवस्था शिवसेना कर देगी। जैसे आनंद दुबे जी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अहम बताया है। उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ठाकरे भाई भले ही देर से एक साथ हुए हों, लेकिन अब पूरी मजबूती के साथ एक साथ आए हैं, जिससे महाराष्ट्र की गर्जना को लेकर बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मुंबई और महाराष्ट्र में सत्ताधारी पक्ष कितना भी उत्तर भारतीयों को भड़काने की कोशिश करे, लेकिन इससे उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, दोनों ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पे आए, ऐलान कर दिया है युति का। मुंबई का महापौर मराठी मानुस ही होगा, साथ ही महाराष्ट्र ठाकरे भाइयों के पास ही रहेगा, ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, 25 साल से जनता ने हमारा सेवा भाव देखी है। उनका पता है कि हमारा राजकारण जो है सेवा की नीति से बना है, इसलिए 25 साल हम पे विश्वास जताते हुए हमें ये जिम्मेदारी दी। और मैं आपको ये पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरकर दोनों ने ये गठबंधन बनाया है, तो जनता हमें जरूर वोट करेगी। और जो मेयर होगा मनसे और शिवसेना का होगा और मराठी ही होगा। प्रियंका जी, एक सवाल था कि साल 2014 से बात करें, ऐसा लगता कि नहीं ये युति करने में बहुत देरी कर दी? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। राजनीति में कुछ देरी होती है, कुछ जल्दबाजी होती है। राजनीति का एक समय होता है, समय की एक मांग होती है। उस समय की मांग के अनुसार ये दोनों साथ में आए हैं। और मैं कह सकती हूँ कि ये सिर्फ हमारी पार्टियों के लिए स्वर्णिम काल नहीं होगा, ये महाराष्ट्र के लिए स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र के हित की बात आगे रखेंगे। ये चुनाव ये साबित कर देंगे कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है? बिल्कुल, उसमें साबित करने की हमें जरूरत नहीं है। क्या हम सिर्फ मीडिया के प्रश्नों को साबित करते रहते हैं, पर ये जनता के मन में है कौन सी असली शिवसेना है और कौन सी
झूठ तरीके से, झूठे वादों से, झूठे इरादों से, पैसों के बल पर एक नकली शिवसेना बनाई है, वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, इलेक्शन कमीशन के आधार पे बनी हुई है, उसका भी समय आएगा। आखिरी सवाल की शिवसेना भवन जो दादर में आपका मुख्य हेडक्वार्टर है, उसके ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया था देर रात, और उस पर लिखा था कि उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे, हैशटैग किया था बीएमसी को। मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात कह सकती हूँ, आज मेरे मम्मी पापा उत्तर प्रदेश से आए, आज हमने अपना घर यहाँ पे बनाया। मैं महाराष्ट्र की हूँ और उत्तर भारतीय को इतने बड़े पद पे सम्मानित करना आज ये शिवसेना ही कर सकता है। चाहे वो आज भोगता हुआ संजय निरुपम हो, वो भी यहीं से गए हैं। तो उत्तर भारतीयों को जो सम्मान मिला, मान मिला और इज्जत मिली, वो हमारी पक्ष ने दिया है, और पक्ष ने ये भी जिम्मेदारी बताई है कि जो बाहर से आए सबका स्वागत है, पर अगर आप वहाँ भूमिपुत्र का सम्मान नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो ये जो पोस्टर लगाने वालों को क्या कहेंगे और उत्तर भारतीयों के लिए क्या मैसेज है? मैं उत्तर भारतीयों से सबसे कहूंगी, ये बात ध्यान रखना, सही बात है, बटोगे तो कटोगे। सूरत के डुमस इलाके में सार्वजनिक सड़क पर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक उद्योगपति के बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन दौरान सड़क पर आतिशबाजी की गई और नियमों का उल्लंघन किया गया। आरोप है कि एक कार चालक द्वारा हॉर्न बजाने पर आतिशबाजी का रुख कार की ओर करने का इशारा किया। वीडियो सामने आने के बाद डुमस पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। सूरत शहर से एक वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति हाथ में फुलझड़ी लेकर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। तो पूरा मामला क्या है, हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ दीपक इजारदार जी जुड़े हैं। दीपक जी, क्या था पूरा मामला, किस तरह से वीडियो बनाया गया? पहले तो आपको नमस्कार, आप यहाँ आए और ये मेरा खुलासा, उसकी जो भी सत्यता है आज मैं उजागर करूँगा। उसमें हुआ ऐसा कि 21/12/2025 के दिन मेरे सन की 19 मेरा इकलौता सन है ध्येय इजारदार, उसका 19वां बर्थडे था। तो हमने पहले सूरत सिविल हॉस्पिटल में 1200 अनाज की किट इंडोर पेशेंट को सुबह में जाकर, वार्ड में जाकर या बाहर स्टेज बनाया था, वहाँ सिविल के आरएमओ और कीर्तन नायक और वहाँ नर्सिंग स्टाफ के बड़ा प्रेसिडेंट है इकबाल कड़ीवाला, उनके साथ 1200 अनाज की किट, साथ में एक साड़ी, साथ में एक बार टवेल मेरे लड़के के हाथों से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो किसी ने वो पॉजिटिव साइड, वहाँ 20 लाख का मेरा खर्चा हुआ और ये रील मेरी पब्लिश नहीं हुई। 2:30 से 5 बजे तक यहाँ से मेरे घर पे सत्यनारायण की कथा थी। उसमें मेरे परिवारजन, मेरे दोस्त, सब बड़ी डिग्निटरीज और पत्रकार मित्रों, सब रिपोर्टरों यहाँ हाजिर थे। बाद में सब कथा खत्म होने के बाद, प्रसाद लेने के बाद केक काटी गई। बड़ी केक मंगवाई थी 60 किलो की 10 लेयर, वो काटी गई। मैं भी मेरा बाप का इकलौता लड़का हूँ, तो मेरे बाप मेरे से कैसी ट्रीटमेंट करता था मेरे को पता है। तो मेरे लड़के को मैंने बहुत रॉयल और लग्जरी दी है, तो दी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मगर ये साल तो लड़के को हर साल गए साल मैंने उसको BMW बर्थडे में गिफ्ट दी थी, तो ये साल मैंने उसको बताया कि ये सब खर्चा, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगी, अपने को कुछ अनोखी तरह से सेलिब्रेशन करना है। तो वो बड़ा खुश था। गरीब लोगों को, वहाँ के बच्चे जो पेशेंट थे उन्होंने फुग्गे उड़ाए आकाश में, बड़े उनके हाथों से सबको, कई औरतों ने, गरीब औरतों ने आशीर्वाद दिए। हाँ, बूढ़ी औरतें थी, वो भी पेशेंट थी वहाँ, तो वो सब खुश हुए। उनको महीने चले ऐसा बड़ा 1200 रुपये का अनाज की किट दी गई थी। ये 5 मिनट के लिए हम लोग बाहर गए और 500 मेरे इन्वाइटीज के सामने ये वारदात, जो भी इंसिडेंट बना कि मेरा लड़के ने 20,000 की फटाके की लूम जलाई और मेरे हाथ में तो मशाल जैसी चाइनीज जो फटाका मिलते हैं बाजार में, मुझे मालूम नहीं उसका यहाँ शिवा काशी में होता है, मगर वो निकलता है।
तो अचानक एक गाड़ी बीच में मैं खड़ा था तो पीछे मेरे से टक्कर लगी। तो मेरे को तो 2 मिनट के लिए हो सकता है मैं जाहिरनामा का भंग करूं, वो मेरे को या वो कायदे की जानकारी नहीं थी। अगर हुई है तो पुलिस कार्यवाही करेगी, उसमें से कोऑपरेट करूंगा। मैं भारत देश का जो कायदा है बनाया गया है उसका पालन करने वाला प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। कायदा का पालन होना चाहिए एक मेरे व्यक्ति से, तो दूसरे को प्रेरणा मिलेगी ना। मगर ये कायदा मेरे को पता नहीं था कि जाहिर में रोड पे फटाका नहीं फोड़ सकते। मगर मुझे ऐसा था कि बहुत सारी बारातें सूरत में और डुमस में निकलती है तो 5-5 किलोमीटर चलती है, तो वरघोड़ा यानी कि बारात में फटाके फोड़े जाते हैं, वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। तो वहाँ जाहिरनामा का भंग किसी की रील बनी है ऐसे मेरे ध्यान में नहीं है। मगर यहाँ तो क्या हुआ कि वहाँ टक्कर लगी और मैंने बट नेचर आपसे कोई गाड़ी चढ़ाएगा तो आप पीछे मुड़ोगे कि नहीं, तो वहाँ मेरी मसाल मुड़ गई। तो मैंने उसको कुछ धमकाया नहीं, ना उसको गाली दी, ना उसको मरवाया। बहुत सारी सिक्योरिटी थी मेरी, 10 गनमैन थे, 20 बाउंसर थे, कुछ भी नहीं, नो। तो वो भी मेरा सूरतवासी ही था, उसको मैंने वो गाड़ी में छोड़ देता उसको, तो वो गाड़ी चला देता फटाके की लूम में। तो हो सकता है उसकी पुरानी गाड़ी थी स्विफ्ट कार या जो वो मॉडल है वो, तो शायद उसका पेट्रोल टैंक लीक हो ये हो, तो वो पूरी जल जावे। वो दोनों व्यक्ति की जान का जोखम था, तो वो मैंने टाला, वो मैंने और कुछ नहीं किया। ये बड़ी दुर्घटना का निवारण करने के लिए मैंने उनको रोका, और कुछ है नहीं, उसमें धमकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाहिरनामा का भंग हुआ होगा तो 5 मिनट में मैंने ट्रैफिक रोके। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी जो जगह है 25,000 वार, उसमें 1500 बड़े बड़े वृक्ष है, तो उसके बीच में फटाके नहीं फोड़ सकते हैं। वहाँ पक्षियों का करीब यहाँ 1200 जात के पक्षी रहते हैं मेरे वाड़ी में, मेरा फार्म में। तो वहाँ और आगे तो मंडप लगा हुआ था, तो उसमें फटाके की कोई प्लेस ही नहीं थी, तो रोड पे ही फोड़े ना। तो रोड पे 2 मिनट के लिए, 2-5 मिनट के लिए ये मैंने ट्रैफिक रोक ली, तो उसमें जाहिरनामा का भंग हुआ होगा तो पुलिस जो कार्यवाही करेगी, तो उसमें मुझे जो भी वो पुलिस को लगेगा कि मैं कसूरवान हूँ, तो पुलिस जो करेगी तो उसमें मैं कोऑपरेट करूंगा, और क्या। बिल्कुल, दीपक इजारदार जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इस पूरे वीडियो के पीछे का तथ्य क्या है। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो कहीं भी पटाखे फोड़ सकते थे, लेकिन पर्यावरण से जो इनका लगाव है, क्योंकि उनके जो बगीचा है वहाँ पे कई सैकड़ों पक्षियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार की वो रहती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बाहर गए थे और अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके बच्चे ने कहा था कि मुझे भी इस जन्म पर सेवा करनी है, और उस सेवा को लेकर उन्होंने पहले सिविल अस्पताल गए। वो तस्वीर बहुत कम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सिविल अस्पताल में सेवाएं दी। उसके बाद बच्चे की खुशी की खातिर 5 मिनट के लिए वो बाहर निकले, पटाखे फोड़े, लेकिन उसके बाद कुछ उनके जो दुश्मन हैं, जो उनसे बैर रखते हैं, उन्होंने इस तरह की जो वीडियोज है वो सोशल मीडिया के तहत वायरल की है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।